नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आरबीएससी क्लास 10th का पोइम का फर्स्ट वीडियो। पोइम का नाम है जी रिस्क। अब मैं आपको दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा, रिस्क और एक होता है डेंजर। रिस्क और डेंजर में डिफरेंस क्या है? देखो जी, जो रिस्क है ना, रिस्क जो वर्ड है इसको यूज किया जाता है, इसमें अपने पास में 50-50 चांस होते हैं कि या तो उसमें हम कामयाब हो जाएंगे या फिर हम क्या हो जाएंगे, उसमें असफल हो जाएंगे किसी भी काम को कर रहे हैं तो, यानी कि उसको बोला जाता है रिस्क। लेकिन जोखिम, इट मीन्स जो डेंजर जो वर्ड आता है, डेंजर वर्ड किस लिए यूज होता है? डेंजर वर्ड मीन्स 99% वहां पर क्या है, हार्म है, वहां पर क्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। जैसे मान लो कि अपने पास में कोई देखो इलेक्ट्रिसिटी का कोई मीटर लगा हुआ है ना, तो मीटर के ऊपर अपने पास में एक ऐसा वार्न किया होता है और वहां पर लिखा होता है डेंजर। इट मींस अगर आप जाकर के उससे पंगा लोगे तो नेचुरली सी बात आपको झटका लगेगा ही लगेगा। तो इसी प्रकार से रिस्क जो वर्ड है और डेंजर, इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब बात करते हैं ये जो पोइम है लिखी किन के द्वारा गई है। ये जो पोइम लिखी गई है जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 1923 को हुआ और वह हमारे बीच 1987 तक उन्होंने यहां पर वर्क किया। यह पोइम जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूं स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि जो युवा वर्ग है उसको भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाली है। पोइम का एक एक शब्द वास्तव में बहुत ही जान भरने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस पोइम में क्या कहा गया है, और इस पोइम को बड़े ही अच्छे तरीके से अपने समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द पोइम। तो चलिए इस पोइम को देखते हैं कि लेखक इस पोइम में हमें क्या कहना चाहता है। तो चलिए यहां पर पोइम के फर्स्ट दो स्टैंजा लिखे हुए हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहां पर जो पोइम है, पोइम का नाम है जी रिस्क। रिस्क मीन्स होते हैं जी जोखिम, राइट। यहां पर लेखक क्या कहना चाहता है कि हमारी लाइफ में, हम जीवन में सुबह उठने से लेकर के कोई भी काम करते हैं, हर काम में एक रिस्क छुपा होता है, और जो व्यक्ति रिस्क को उठाते हैं वही व्यक्ति कामयाब होते हैं। यही इस पोइम का सार है। तो देखते हैं कौन कौन से रिस्क है और रिस्क से हमें कैसे हमारे जीवन में निखार आता है। तो देखते हैं, यहां देखो, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, राइट। टू लाफ, लाफ का मतलब होता है जी हंसना। लाफ मीन्स क्या होता है जी, हंसना। यदि यहां पर पहली लाइन में लेखक क्या कह रहा है, टू लाफ इज टू रिस्क, कि यदि आप हंसते हो तो हंसने में भी एक रिस्क छुपा हुआ है। अपीयरिंग, अपीयरिंग का मतलब होता है प्रतीत होना या छुपा हुआ होना। द फूल, कौन सा रिस्क छुपा हुआ है? यहां पर देखो पहली लाइन में लेखक क्या कह रहा है, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, कि यदि आप हंसते हो तो हंसने में भी एक रिस्क छुपा हुआ है। और कौन सा रिस्क है? द फूल, यानी कि लोग आपको क्या कहेंगे, लोग आपको मूर्ख कहेंगे यदि आप हंसते हो तो, कि यार कैसे मूर्खों की तरह ये हंसता रहता है सारा दिन। ठीक है, अब बात माइंड में ये बात आती है, चलो अपने हंसते तो नहीं है, रोने में क्या बुराई है। तो देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, कि यदि आप रोते हो, यानी हंसना तो नहीं है, हंसने से तो क्या, कौन सा रिस्क है, मूर्ख कहेंगे लोग अपने को। ठीक है, फिर अपने सोचते हैं चलो हंसना ठीक नहीं है, रोने पर विचार कर लेते हैं। तो रोने पर क्या है, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, यदि आप रोते हो तो रोने में भी एक रिस्क छुपा हुआ है। कौन सा रिस्क छुपा हुआ है? भावुक होने का। लोग आपको क्या कहेंगे कि यार ये बंदा बड़ा भावुक होता है, छोटी छोटी बात पर क्या होता है, रोने लग जाता है। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में से अगर अपने फैमिली की बात करें तो फैमिली में भी एक बंदा ऐसा होता है जिससे सब बातों को छुपाया जाता है। क्यों छुपाया जाता है? कि यार ये बंदा छोटी छोटी बात पर बड़ा सीरियस रहता है, रोने लग जाता है। तो इट मींस क्या, कि यदि आप हंसते हो तो हंसने में रिस्क कौन सा है, मूर्ख होने का। यदि आप रोते हो तो रोने पर भी कौन सा रिस्क है, लोग आपको सेंटिमेंटल कहेंगे, भावुक कहेंगे, लोग अपनी बातों को आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, राइट। टू रीच, रीच का मतलब होता है पहुंच जाना। ठीक है, टू रीच आउट फॉर अनदर, कि
किसी व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति है, अनदर का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में अपने को कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि हम कहते हैं चलो यार इसकी भी हेल्प कर देते हैं, ठीक है कि यार ये बंदा अपने बहुत हेल्प करता है, अपने भी इसकी हेल्प कर देते हैं। तो यहां पर देखो माइंड क्या कह रहा है, लेखक क्या कहना चाह रहा है, टू रीच आउट फॉर अनदर, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के काम में जाना, उसमें भी एक रिस्क है। कौन सा रिस्क है? इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है शामिल होना, ठीक है। तो यहां पर लेखक क्या कह रहा है कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की आसानी से सहायता कर देते हो, आप अपनी तरफ से किसी व्यक्ति का अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति की जो थिंक होगी वो आपके प्रति नेगेटिव होगी, क्या यार इस बंदे को कोई ना कोई फायदा जरूर है इसलिए बंदा मेरी हेल्प कर रहा है, यह आजकल का दस्तूर है। तो वही बात यहां पर एक्सप्लेन की जा रही है कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति का काम करते हो, उसका अच्छा सोचते हो, उसमें भी एक रिस्क छुपा हुआ है और वो है इन्वॉल्वमेंट का। इट मींस दखल अंदाजी का। लोग आपको कहेंगे यार ये बंदा तो क्या है, हर हमारी कोई सीक्रेट बात है उसमें भी दखल अंदाज कर रहा है, या कोई भी काम है उसमें टांग अड़ा रहा है बंदा। दोनों बातें हैं। कुछ लोग हमें नेगेटिव अंदाज से देखेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि इसका कोई ना कोई फायदा जरूर है इसलिए हमारी हेल्प कर रहा है। फिर आगे क्या कहना चाहता है, यानी 3 रिस्क हो चुके हैं। पहला कौन सा रिस्क अपने पास में, यदि अपने हंसते हैं तो लोग अपने को मूर्ख कहेंगे, अगर हंसते नहीं है तो रोते हैं फिर भी लोग अपने को सेंटिमेंटल कहेंगे, भावुक कहेंगे। और नंबर 3, यदि अपने किसी की सहायता करते हैं आसानी से तो उसमें भी क्या है, लोग अपने प्रति नेगेटिव सोचेंगे कि इस व्यक्ति का कोई ना कोई फायदा जरूर है इसलिए हमारी क्या कर रहा है, ये बंदा हेल्प कर रहा है। इट मींस कि अपने को किसी दूसरे की हेल्प भी अपने को रिस्क है। फिर आगे क्या कहता है लेखक, टू एक्सपोज फीलिंग। एक्सपोज का मतलब होता है लोगों को बताना, अपनी हर बात को क्या कर देना, खोल देना, राइट। तो टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। यदि आप अपनी फीलिंग्स लोगों के सामने शेयर करते हो, अपनी फीलिंग्स को लोगों को बताते हो, तो वहां पर भी एक रिस्क छुपा हुआ है। वहां पर कौन सा रिस्क छुपा हुआ है, योर ट्रू सेल्फ, अपने आप को सही साबित करने का कि यार मैं अपने आप को, जब क्या कोई भी बात होती है सही साबित करने का इसमें रिस्क छुपा हुआ है। सही साबित मींस क्या कि यहां पर ये एक छोटी सी थिंकिंग लोगों के माइंड में आई थी कि ये अपने आप में अपनी सारी फीलिंग को बता रहा है। क्यों बता रहा है, ये अपने आप इसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर होगी इसलिए क्या कर रहा है, हमारे को अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है। हालांकि अपने माइंड में ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन लोगों के माइंड में ऐसा होता है। ये पोइम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रही है कितने रिस्क हैं। हम सुबह उठते हैं, उठने से लेकर के शाम तक हमारे को रिस्क लेना ही पड़ता है। यदि मैं आपको आज ये टॉपिक करवा रहा हूं, इस टॉपिक में भी रिस्क छुपा हुआ है। इसमें कौन सा रिस्क छुपा हुआ है, क्या आप ये एग्जामिनेशन में टॉपिक आए या नहीं आए। इट मींस हर काम में रिस्क है, कोई भी काम कर लो आप अपनी लाइफ में। फिर आगे लेखक क्या कहता है, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स। प्लेस का मतलब होता है एक्सपोज करना, इट मींस किसी को बताना। आइडियाज एंड ड्रीम्स, अपने आइडियाज, अपने विचार, अपने सपने। ड्रीम्स मींस क्या होता है, अपने सपने। बिफोर ए क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, बहुत सारी जो भीड़ होती है उसको क्राउड बोला जाता है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, कि अपने जो आइडियाज हैं, अपने जो सपने हैं, हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। आपने से पूछ लिया आपको क्या करना है, यार मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, राइट। उसमें भी एक रिस्क छुपा हुआ है। और कौन सा रिस्क छुपा हुआ है, बीइंग कॉल्ड नाइव, दैट इज, इसमें रिस्क छुपा हुआ है। कौन सा रिस्क छुपा हुआ है, आपका भोला भाला होना, कि यार ये बंदा देखो कितना भोला भाला है, कितना भोला भाला ये बंदा है, अपनी हर बात किसी को ही बता देता है। क्योंकि लाइफ में यदि कामयाब होना है तो अपने को कुछ सीक्रेट्स रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने किसी व्यक्ति पर इतना आपको विश्वास है, आप अपने सपने, आप अपने सीक्रेट्स उसको बताना चाहते हो, तो उसमें भी क्या है, रिस्क छुपा हुआ है। कौन सा रिस्क छुपा हुआ है, लोग आपको कहेंगे यार बड़ा बंदा भोला भाला है, राइट। यानी कि आप किसी भी एंगल से देख लो, हर कोई काम आप कर रहे हो, किसी भी एंगल में कर रहे हो, हर बात में रिस्क छुपा हुआ है। तो 2 स्टैंजाज में हमने देखा है कितने रिस्क हैं हमारे पास में। इसको चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में लेखक हमें क्या कहना चाह रहा है ना। तो देखिए, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लव इट मींस यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है,
इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको भी कोई आगे से प्रेम करे, आपको भी उतना ही प्यार मिले जितना आप किसी को करते हो। फैमिलीज में हम देखते हैं कि जो सबसे छोटा भाई बहन होता है उसको बहुत ज्यादा माता पिता प्यार करते हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। यदि हम बड़े हैं तो हम अपने माता पिता की कोई भी बात नहीं टालते, कुछ भी मतलब माता पिता को नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन हमारे को ऐसा लगता है कि वो जो हमारे माता पिता हैं हमारे छोटे भाई बहन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने माता पिता को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आगे से भी आपको वैसा ही प्यार मिले। तो यहां पर भी लेखक ये कहना चाहता है कि यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो उसमें भी एक रिस्क छुपा हुआ है। कौन सा रिस्क छुपा हुआ है? कि वापिस वैसा ही प्रेम आपको नहीं मिलना। जरूरी नहीं है कि आपको वैसा ही प्रेम, लोग भी आपको वैसे ही क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो आगे देखते हैं, टू लिव का मतलब होता है रहना, जिंदा रहना। टू लिव, यदि आप जिंदा हो तो आप भी समझ चुके, यदि आप जिंदा हो तो जिंदा रहने में कौन सा रिस्क छुपा हुआ है? मरने का, राइट। तो यहां पर देखो, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। यदि आप जिंदा हो तो उसमें भी रिस्क छुपा हुआ है। कौन सा जी? मरना, मरने का रिस्क छुपा हुआ है। यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो उसमें भी रिस्क छुपा हुआ है कि आपको जरूरी नहीं कि उतना ही आगे से भी प्रेम मिले। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। टू होप का मतलब होता है किसी के ऊपर आशा रखना। इज टू रिस्क डिस्पेयर, उसमें भी एक रिस्क छुपा हुआ है। हम कई बार क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा हम लोगों पर विश्वास करते हैं, लेकिन होता क्या, जब हमें जरूरत पड़ती है किसी की तो हमारे को निराशा देखनी पड़ती है, निराशा का सामना करना पड़ता है। हमें किसी फ्रेंड की जरूरत पड़ती है तो हमारे को डायरेक्ट वो क्या कर देता है? मना कर देता है कि यार नहीं यार, ये काम मेरे से नहीं होगा। तो वही बात यहां पर लेखक कह रहा है टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, कि यदि आपको क्या करते हो, यदि आपको किसी पर बहुत ज्यादा आशा है, यदि आप होप रखते हो तो उसमें भी एक रिस्क छुपा हुआ है, और वो रिस्क है डिस्पेयर होने का। डिस्पेयर मींस होता है जी निराश होना। यदि आपको किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास है, यदि आपको किसी पर बहुत ज्यादा क्या है, आशा है, तो लास्ट में उसका निष्कर्ष निकलने वाला है कि आप एक दिन निराश होगे। फिर आगे क्या कहता है? टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। यदि आप प्रयत्न करते हो, यदि आप किसी काम को बार बार ट्राई कर रहे हो तो नेचुरली सी बात है उसमें भी एक रिस्क छुपा हुआ है, और वो रिस्क है फेल होने का। जरूरी नहीं है कि आपने जो काम चूज किया आप उसको बार बार प्रयत्न कर रहे हो। हाँ, हो सकता है किसी सिचुएशन में आप उसमें सक्सेस हो जाओ, लेकिन ये भी जरूरी है कि उसमें आप फेल भी हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस, कामयाबी मिले ही मिले। तो यहां पर भी बात बहुत अच्छे से कही है कि यदि आप प्रयत्न करते हो तो उसमें भी रिस्क छुपा हुआ है। कौन सा जी? फेल होने का, राइट। अब आगे देखो, यहां तक अपने को जितने भी रिस्क है पोइम में सारे रिस्क बता दिए गए हैं कि कौन कौन से हमारी लाइफ में रिस्क होते हैं, हम उनको कैसे फेस करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पोइट अब यहां से क्या कह रहा है, लेखक जो है अब यहां से क्या कहना चाह रहा है उसको देखते हैं। बट, लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, मस्ट बी ये एक प्रकार का मॉडल यहां पर यूज किया गया। मस्ट बी टेकन यानी कि रिस्क लेने ही चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस हमारे को दी जा रही है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, हमारे को रिस्क लेने ही चाहिए। क्यों लेने चाहिए? बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। लेकिन क्या कहता है लेखक? क्योंकि जो ग्रेटेस्ट हैजार्ड, ग्रेटेस्ट का मतलब बहुत बड़ा खतरा जो है, हैजार्ड मींस मैंने बताया था शुरुआत में खतरा, राइट। तो जो सबसे बड़ा खतरा है वो हमारे जीवन में खतरा ही ये है कि रिस्क ना लेना। यदि आप रिस्क नहीं लेते हो तो आपके जीवन में सबसे बड़ा खतरा यही है कि आप रिस्क नहीं लेते हो। तो लेखक यहां पर स्पष्ट कह रहा है कि हमें रिस्क लेना ही चाहिए। क्यों लेना चाहिए? ताकि वो क्यों लेना चाहिए उसकी बात अभी आगे वाले स्टेंजाज में आएगी, लेकिन लेखक यहां पर इतनी बात क्लियर कर रहा है कि हमें रिस्क लेना ही चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो क्या होने वाला है? रिस्क नहीं लेते हो तो वही क्या है, सबसे बड़ा खतरा है। इट मींस रिस्क हमें लेना ही चाहिए। कोई भी हम काम करते हैं बिना रिस्क के कोई भी काम नहीं होता। यदि हम चाहे बात हम स्टडी की करें, चाहे हम कोई और वर्क कर रहे हैं, हर काम में कोई ना कोई
कोई रिस्क छुपा होता है तो उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये तो बात क्लियर कर दी गई कि हमें रिस्क लेने ही चाहिए। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते, जीवन में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा खतरा है। अब देखते हैं आगे क्या लेखक हमें कहना चाहता है। चलिए चलते हैं हम आगे, लेखक हमें क्या कहना चाहता है। तो देखिए, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, कि वह व्यक्ति, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, कि वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वह कुछ भी नहीं होता है, हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ भी नहीं बन पाता है। तो राइट, ये बात समझ में आ गई कि जो बंदा रिस्क नहीं लेता है वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रखता है, और कुछ ही नहीं है उसके पास में, और आने वाले टाइम में वो कुछ ही नहीं बन सकता। तो यहां पर क्लियर बात कर दी है लेखक के द्वारा कि जो बंदा रिस्क नहीं लेता वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता। आगे वाले लाइंस में देखते हैं, दे मे अवॉइड सफरिंग, दे में, ऐसे लोग, दे का मतलब यूज हुआ है, ऐसे लोग जो रिस्क से बचते हैं, ऐसे लोग मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, कि वो कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं, दुख और तकलीफों से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, वे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं वो कुछ समय के लिए चलो दुख तकलीफों से बच जाएंगे, उनको कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन आगे क्या होगा, बट दे कैन नॉट लर्न, वो क्या नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, कैन नॉट फील, वो अनुभव हासिल नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट चेंज, वो बदलाव अपने आप में नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट ग्रो, वो क्या नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कैन नॉट लव, कैन नॉट लिव, ना ही वो किसी से प्रेम पूर्ण भाव से रह पाएंगे और ना ही वो क्या रह पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे। तो बहुत बड़ी बात कही है यहां पर, इसको अपने को अच्छे से समझना है। क्या कह रहे हैं, दोबारा देखते हैं, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, कि जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो कुछ समय के लिए दुख क्लेशों से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो सीख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते अपने आप में, ग्रो नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, प्रेमपूर्ण भाव से किसी के साथ में नहीं रह सकते, और यहां तक कि वो जिंदा भी नहीं रह सकते। तो ऐसी बहुत सारी बातें यहां पर अपने को बताई है लेखक के द्वारा कि जो बंदे रिस्क नहीं लेते वो ये नहीं कर सकते। आगे और चलते हैं, चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स। इट मींस क्या, कि ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते ना वो कुछ समय के लिए दुख तकलीफों से तो बच गए, लेकिन उनके माइंड में क्या चलता रहता है, चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, यानी कि यहां पर लेखक ये कह रहा है कि वो जंजीरों में बंधे रहते हैं, यानी उनके विचार जो है वो जंजीरों में बंधे रहते हैं। इसको अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि उनकी जो सोच होती है वो सोच एक दायरे तक सीमित हो जाती है, यानी कि वो निश्चित होते हैं यार मेरे को इतना ही करना लाइफ में और कुछ नहीं करना, ठीक है, इससे आगे मेरे को क्या करने की जरूरत है, आई एम सेटिस्फाइड विद माय लाइफ, राइट, ये कहना चाहता है। लेकिन वो लोग क्या रहते हैं, हमेशा एक जंजीरों में बंधे रहते हैं, वो दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और वो क्या कर रहते हैं, अपनी जो आजादी है, आजादी को क्या कर देते हैं, वो एंजॉय नहीं कर पाते, यानी कि अपनी आजादी को खो देते हैं। आजादी का मतलब क्या, कि जो हमारे सपने हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, बहुत सारे, हर व्यक्ति के बहुत सारे सपने होते हैं, तो वो जो सपने हैं जब तक हमारे अंदर से वो आग नहीं होगी कि हमें कुछ करना है, तब तक हम क्या नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो आग हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, वही हमें जिंदा रखती, कुछ करना चाहिए। लेकिन वो लोग जो दुख तकलीफ को सहना ही नहीं चाहते, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो जो हमेशा अपनी लाइफ में आराम से केवल सोकर की कमाना चाहते हैं, तो वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ये सीधी सीधी बात यहां पर लेखक कह रहा है। अब लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, ओनली ए पर्सन, ओनली ए पर्सन, केवल एक व्यक्ति जो रिस्क लेता है, हु रिस्क, जो व्यक्ति क्या करता है, रिस्क लेता है, रिस्क उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वह ही वास्तव में क्या है, स्वतंत्र है। इट मींस जो व्यक्ति रिस्क लेता है वो पूरा स्वतंत्र रहता है, उसको पता है या तो जीतेंगे या हारेंगे, यानी कि दो ही चीजें होने वाली है। तो अगर जीत गए तो ऑटोमेटिकली कामयाबी हासिल हो जाएगी, हार गए तो कोई दिक्कत नहीं है, नया अनुभव मिलेगा हमारे को सीखने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत ही मोटिव करने वाली पोइम हमें मिली है। रिस्क एक ऐसी पोइम है जिससे बहुत सारी हमें ऊर्जा मिलती है। आई होप आपको ये पोइम बहुत अच्छी लगी
लगी होगी, कैसी पोइम लगी आपको ये, इसके बारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर डालिएगा। और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आगे से आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।